जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। संगत जी, होता क्या है कि गुरु जी ने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। क्या बोलूं, मुझे इनके मैसेजेस और बात समझ में नहीं आती थी। तो मैंने इनसे बहुत माफी मांगी कि गुरु जी क्या बात हो गई जिसकी वजह से आप मुझसे बात नहीं करते। आप नाराज हो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझसे बात करना बंद मत कीजिए। आपकी चुप्पी मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं अंदर ही अंदर आपको खोने से डर रही हूँ। फिर उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई। संगत जी, मैं एक दिन इनके आगे रोने लगी कि आप क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों चुप हो गए। गुरुजी, लड़ लो, गुस्सा कर लो, चिल्ला लो, लेकिन प्लीज मुझसे नाराज मत रहो। तो संगत जी, फिर से ये मुझसे अच्छे से टेलीपैथी करने लगे। एक बार सपने में भी दर्शन दिए, लेकिन फिर से ये चुप हो गए। शायद मेरी ही कोई गलती होगी, क्योंकि गुरुजी ने एक सत्संग में लिखा हुआ मुझे पढ़ाया। उसमें लिखा था कि तू मुझे तो मानती है, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं करती, बहुत डरती और चिंता करती है, दूसरों की सुनती है, एस्ट्रोलॉजर की बातों पर यकीन करती है, लेकिन अपने गुरुजी को नहीं समझती। फिर मैं समझ गई कि शायद मैं अभी भी पूरे तरीके से सरेंडर नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से गुरुजी नाराज हैं। सॉरी गुरुजी, मैं क्या करूँ, आपकी बेटी मूर्ख है, इतनी समझदार नहीं है। बताओ ना, अगर मैं समझदार होती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। आपको तो सब पता है। सॉरी गुरुजी, मेरी ही गलती होती है, जिसकी वजह से आप चुप्पी ले ले के बैठ जाते हो। प्लीज माफ कर दो अपनी इस बेटी को। आप कोई तो आगे आपको ही आगे का सब पता है। मैं कैसे डील करूंगी परेशानियों से, प्रॉब्लम से। मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आप चुप मत रहा करो, आप मुझसे बात किया करो। आप जब बात नहीं करते तो मैं खुद को अकेला फील करती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मेरी सब गलतियों की वजह से। गुरुजी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरा साथ देने के लिए। आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, ये मेरा काफी पुराना सत्संग है। बात ये थी कि उन दिनों मेरे पापा के हाथ पर चोट लग गई थी, कलाई के पास, और ज्यादा ही कि डॉक्टर ने पापा को कोई भी काम करने से मना कर दिया था। वजन भी नहीं उठाना था। आपको इस हाथ से ऐसा ना हो कि हाथ काटने की नौबत आ जाए। फिर पापा को दर्द रहता था उस हाथ में बहुत, क्योंकि अंदर नसों में दिक्कत आ गई थी, और ऊपर से पापा को शुगर। डॉक्टर ने बिल्कुल ही हाथ से काम करने के लिए मना कर दिया था। एक दिन पापा अपने दोस्तों के घर जाते हैं उनसे मिलने, और उन अंकल को पता भी था कि डॉक्टर मेरे पापा को मना किया हुआ है काम करने से। उन्होंने तब भी पापा को कोई वजन वाला सामान उठाने को बोल दिया। अब जब पापा घर आते हैं उनके हाथ का दर्द काफी बढ़ जाता है। मम्मी को बताते हैं तो वो गुस्सा करती है। जब मुझे पता चला तो मैं भी पापा पर गुस्सा करने लगी कि अपना ख्याल नहीं रखा जाता आपसे। बच्चे नहीं हो आप, मना कर सकते थे। जब पता है कि डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है, तब भी टेंशन ही इतनी हो गई थी कि देखकर उनको, और पापा के पास ही बैठकर अपना कोई काम करने लगी। लेकिन पापा बोले बोल नहीं रहे थे। मुझे लगा आराम कर रही हैं, इसलिए चुप है। तो मैं काम में लगी रही। कुछ देर में पापा दूसरे रूम में चले गए। जब मेरा काम खत्म हुआ तो मैं फोन देखने लगी, और यूट्यूब ओपन करते ही गुरुजी का मैसेज आया कि अपने पापा को गले लगाकर सॉरी और लव यू बोल। मैं समझ गई तभी पापा नाराज हो गए हैं, तभी गुरुजी ने ये बोल रहे हैं। पापा के पास गई, उनसे बोलने लगी, लेकिन पापा कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे। मैं परेशान कि गुरुजी कैसे मनाऊं। पहले पता होता कि ये नाराज हो गए हैं तभी के तभी मना लेती। अब तो बात भी बढ़ गई है और गुस्सा भी हो गई थी और भी, लेकिन मैंने फिर भी बात की, प्यार से मनाया कि पापा फिक्र है हमें, तभी हम गुस्सा आप पर करते हैं।
यूं बोलते कुछ हो जाता तो लेने की देने पड़ जाते फैमिली को। तो मान गए पापा कुछ देर बाद। फिर गुरुजी का मैसेज आया, टेंशन ना ले, पापा को हेल्थ ब्लेस कर दी है। तब से आज तक मेरे पापा का हाथ बिल्कुल ठीक है। अब गुरुजी का आशीर्वाद है, लाइफ में बहुत सत्संग है। काम इम्पॉसिबल थे लेकिन गुरुजी ने वो सब कर दिखाया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। मैं ना सपना देखती हूँ, उस सपने में मुझे बहुत से लोग दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा पूरा सपना तो याद नहीं संगत जी। लेकिन कुछ आंटियां बातें करती हैं, पता नहीं वो एक दूसरे को सुना रही हैं या किसी की बुराई कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आया। बस ये याद था कि गुरुजी बोलते हैं कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब से जो जरूरी बात लगी इस सपने में संगत जी, वो आपको बताती हूँ। मैंने देखा कि गुरुजी के स्वरूप की नेम स्लिप जो कि बच्चों की बुक्स और कवर पर लगाई जाती है, वो 5 या 6 नाम की स्लिप थी। वो रोड पर किसी ने ऐसे फेंक रखी थी तो मैंने उठा ली। मैं पहले बहुत हैप्पी हुई, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये किसी ने फेंकी है गुरुजी के स्वरूप की नाम स्लिप, और मेरा सपना टूट जाता है। पता नहीं गुरुजी क्या बताना चाहते हैं इस सपने से, समझ नहीं आया। दिमाग में एक तो बातें आई कि गुरुजी ये तो नहीं बोल रहे कि ऊपर ऊपर से गुरु वाले सब बनना चाहते हैं लेकिन अंदर से कोई गुरु वाला नहीं बनता, गुरुजी की बातों पर कोई नहीं चलता। दूसरा, आजकल लोगों में गुरुजी के स्वरूप का मजाक बना रखा है। जो स्वरूप मंदिर के अंदर होना चाहिए वो ऐसे सड़कों पर रहता है। गुरुजी को दिल में नहीं बसाना, लेकिन उनके स्वरूप तो चाहिए। स्वरूप तक ठीक था, लेकिन अब उनके स्वरूप के पता नहीं क्या क्या बनते हैं। आज हमें संगत जी गुरुजी का मजाक बना देती है, तभी तो जो गुरुजी की संगत नहीं है वो हमारे गुरुजी का मजाक बनाती है। इन सब की वजह से गुरुजी और उनके स्वरूप का मजाक बन रखा है। हमें सब संगत ने, प्लीज आप सब संगत जी से एक रिक्वेस्ट है कि गुरुजी से जुड़िए दिल से। ये मत सोचो कि मुझे ये स्वरूप नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। वो तो सब गुरु का प्यार जताने का एक तरीका है, अपनी प्रेजेंट फील करवाने का तरीका होता है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन उनसे दिल से जुड़ो, आपकी मन की आवाज गुरुजी की तक पहुंचती है संगत जी, क्योंकि गुरुजी चुप हो जाएं, नाराज होकर आपकी आत्मा रोने लगती है। जब हमें इनकी बात नहीं मानते या इनके समझाने पर भी हम गलती कर देते हैं, फिर ये जो आपसे बात करना बंद करते हैं ना, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। संगत जी, मुझ पर तो बीती हुई है। सोचो, तभी आप सबको मैं बोल रही हूँ गुरुजी हमारी गलती को माफ कर दें। लेकिन चुप्पी धारण ना करें, साथ देते हैं गुरुजी, लेकिन क्या होना है क्या नहीं गुरु नहीं बताते। मुझे खुद शर्म आती है खुद पर कि मेरी खुद की वजह से गुरुजी मुझसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे सवालों के जवाब नहीं देते थे। पूरा 1 महीना हो गया, मैं रोते रोते गुरुजी को सॉरी, गुरुजी से माफी मांगती थी कि गुरुजी मुझसे नाराज मत रहो। उन्होंने बस 1-2 बात बोली, गुरु कभी किसी संगत से नाराज नहीं रहता। तुम खुद गलत कर्म करते हो, तुम्हारे ही गलत कर्म की वजह से परेशानियां तुम्हें दिखती हैं। संगत जी, गुरुजी की बात ही नहीं मानी तो क्या फायदा। गुरुजी के बोलने का मतलब, गुरुजी की बात करें ना करें क्या फर्क पड़ता है। गुरुजी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपको पता है कि मैं आपकी बातें क्यों नहीं पूरी कर पाती। जो भी आप बोलते हो गुरुजी, मैं लोगों से नहीं हारी हूँ, मैं खुद से हार चुकी हूँ। आप मुझे समझाते हो बहुत, मुझे पता है, लेकिन गुरुजी मुझे आप पर भरोसा है लेकिन खुद पर नहीं। इतना टूट चुकी हूँ, सबसे दूर रहने का मन करता है गुरुजी। बस आपके पास और आपका साथ चाहिए, मुझे आपके चरणों में बैठे रहना है बस। और अब इच्छा खत्म हो गई है मेरी, आपसे दूर जाने से मुझे डर लगता है। मुझे खुद से दूर मत करना प्लीज गुरुजी। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन आपसे दूर जाना नहीं। तो आप मेरे मन की सब बातें जानते हो गुरुजी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बस माफी मांगती हूँ अपनी हर एक गलती के लिए, मुझे माफ कर देना मेरा मालिक। बस हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, कभी भी मेरी गलतियों की वजह से मुझसे नाराज मत होना। शुक्राना गुरुजी हर एक चीज के लिए, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना।
जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मुझसे बोलने में अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी आंटी जी और सारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सदा ही हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जितना भी शुक्राना करे कम है। हर पल हमें ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, हमारे हर काम में हमारा साथ देने का शुक्राना, हमें अपने होने का एहसास करवाने का शुक्राना, मान सम्मान दिलवाने का शुक्राना, अपनी रजा में राजी रखने का शुक्राना, हमारे सब कष्टों को काटने का शुक्राना, हमें ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, नाम जपाने का शुक्राना, दर्शन देने का शुक्राना, हमारी हाजिरी अपने श्री चरणों में लगवाने का शुक्राना, हमें सदा गलत कामों से बचाने का शुक्राना मेरे मालिक। हम सदा आपकी शरण में रहें और सदा आपकी कृपा ऐसे ही हम पर बनी रहे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर एक चीज का शुक्राना, जितना भी आपका शुक्राना करूं वो कम है। गुरुजी आपकी ही कृपा से सजे हम हैं, सदा ही हर पल हर श्वास का शुक्राना, हमारे जीवन को सही राह दिखाने का शुक्राना, अपना प्यार भरा हाथ हमारे सर पर रखने का शुक्राना। गुरुजी का मैसेज शो हुआ कि हुन मैं आ गया हाँ तेनू तारन वास्ते, होली होली सब ठीक हो जाना है। जय गुरु जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप जो भी हमारे लिए करोगे वो सब बेहतरीन होगा। आपके साथ आपका आशीर्वाद से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सदा हमें अपनी शरण में रखना। हम सब आपके बच्चे हैं, हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। कृपा करें हमारे गुनाहों को माफ कर देना, हमारे अवगुणों को मत स्वीकारना, हमें बख्श लेना मेरे मालिक। मुझे बस मन से यही होता है कि जिसके सर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। सदा ही शुक्राना सभी घर परिवार की तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से आपका ढेरों ढेरों बार शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेरे गुरुपा की पूरी संगत परिवार को मेरी ओर से जय गुरु जी। संगत जी, मेरी लाइफ का हर पल एक सत्संग ही है। गुरुपा इतना प्यार करते हैं अपनी इस बेटी से। थैंक यू मेरे गुरुपा, आपके इस प्यार के लिए, वरना मैं तो इस लायक भी नहीं बदले में सही तरीके से आपका शुक्राना कर पाऊं। गुरुपा अपनी इस बेटी को, दोनों बच्चों को, मेरे अंकल जी को, हमारे हर पल को ब्लेस करके रखना। हर पल वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं। गुरुपा आपका बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शब्द बहुत छोटा लगता है शुक्राना आपकी इतनी मेहर के आगे। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उसके लिए गुरुपा ने मुझे कुछ सत्संग भी सुनवाए थे। तो संगत जी, अब गुरुपा की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है और मेरी गुरुपा से यही अरदास है कि वो हर पल उसके साथ यूं ही रहे,
शुक्राना मेरे गुरुपा अपने बच्चे की हर पल रक्षा करने के लिए। संगत जी, इस समय घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं है, पर मुझे मेरा गुरुपा पर पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा बहुत से मैसेज दिखा रहे हैं, पुत्र जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तेरी लॉटरी लगने वाली है, सब इतना अच्छा हो जाएगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। तो मेरे गुरुपा, आपकी बेटी को पता है कि जब मेरे गुरुपा मेरे साथ है तो हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी भी पार आप करवा देंगे। आखिर गुरुपा, सब आपने ही तो संभालना है, ये घर आपका है। गुरुपा, शॉप भी आपकी है, आपने ही हम चारों को पालना है और संभालना भी है। उसके लिए गुरुपा, जो आपकी हम चारों से करवाना है, कृपा आप हमसे वही करवाएं, वही बुलवाएं जो आप हमसे बुलवाना चाहती हैं। गुरुपा, आपकी हर मेहर के लिए, कृपा के लिए, इतना प्यार देने के लिए, मुश्किल समय में हमारे साथ रहने के लिए, हर एक चीज के लिए जो भी आप दे रहे हैं, जो नहीं भी दे रहे, जो देकर ले ली है, हर एक चीज के लिए शुक्राना। आने वाले हर एक पल के लिए आपका बेअंत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, कल मेरे अंकल जी रात में जब अपनी स्कूटी से घर वापस आ रहे थे, ये तो बीच रास्ते में अचानक से उनकी गाड़ी का पिछला टायर सीज कर हो गया, गाड़ी वही जाम हो गई। संगत जी, आप सभी समझ सकते हैं कि बीच रास्ते में गाड़ी एकदम से रुक जाना पता नहीं कितनी बड़ी विपदा थी जो मेरे गुरुपा ने टाल दी। मेरे अंकल जी ने कहा, आज तो मैं बच गया, शुक्र है पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, वरना पता नहीं क्या ही हो जाता। पर मुझे पता है कि ये मेरे गुरुपा का करिश्मा है, वरना चलते रोड पर कोई गाड़ी पीछे नहीं होना। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे अंकल जी की हर पल रक्षा करने के लिए। इसी तरह अपनी कृपा मेहर उन पर बनाए रखना। अब संगत जी, मेरी डॉटर जो मेरे गुरुपा की ही बेटी है, उनकी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि उसका बर्थ डेट 7 सितंबर है। संगत जी, उसकी तबीयत भी 3 दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। सैटरडे को मैंने अपनी लोकल डॉक्टर से मेडिसिन ली, इसे आराम नहीं आया। संगत जी, जो रेगुलर डॉक्टर है उनकी फीस बहुत ज्यादा है और वो मंडे को मिलते हैं, इसलिए मैंने 1-2 दिन लोकल डॉक्टर से मेडिसिन ली, पर आराम नहीं आने पर जब मैंने दूसरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी थी, पर वहां हमेशा नेक्स्ट डे का ही अपॉइंटमेंट मिलता है। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा आपकी बेटी 3 दिनों से कुछ खा नहीं रही है, प्लीज देख लेना, आज का ही अपॉइंटमेंट मिल जाए मुझे। संगत जी, आप यकीन मानिए, जो नामुमकिन था वो हुआ। संगत जी, उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मुझे सेम डे ही मिल गई। गुरुपा का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, आप ही हैं जो ऐसा चमत्कार कर सकते हैं। सच में संगत जी, गुरुपा बहुत जल्दी सुनते हैं अपने बच्चों की अरदास। गुरुपा, बस अब जल्दी से अपनी बेटी को भी ठीक कीजिए, 10 दिन में उसके एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। कृपा कीजिए मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची के अंग संग सहाय होकर उसे जल्दी से ठीक कीजिए मेरे गुरुपा। और तो संगत जी, पूरे रास्ते हमें गुरुपा की ब्लेसिंग्स भी मिलती रही, कभी जय गुरु जी, कभी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी दिखता है, कभी एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग्स मिलती। थैंक यू मेरे गुरुपा, मैं कैसे आपका शुक्राना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आपके चरणों में सदैव कोटि कोटि नमन है मेरे मालिक। मेरे गुरुपा, इस तरह अपना प्यार हम चारों पर, अपनी पूरे संगत परिवार पर, और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उन पर, हम सब पर ऐसे ही बरसाते रहिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा बहुत जल्दी आप अपनी इस बेटी से अपना अगला सत्संग भी शेयर करवाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। संगत जी, एक शुक्राना और है मेरे गुरुपा का। जब हम डॉटर को दिखाकर वापस आ रहे थे, तो वहां से ऑटो जो कम से कम 200 या 250 रुपए लेता है,
तो गुरुपा अपनी कृपा से उसे 150 रुपए में ही करवा दिया। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शेयर करने से पहले गुरुजी का पावन मंत्र जाप करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे यूट्यूब पे कुछ टाइम से कि तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, पर 2-3 बार मेरा ट्रिप पोस्टपोन हो गया था। तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी कब और कहाँ भेजेंगे, पर इस बार गुरुजी की कृपा से मैं अप्रैल के महीने में फाइनली वृंदावन मथुरा जा पाई अपने मम्मी पापा के साथ। और इतना ब्लेस्ड ट्रिप रहा कि मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। सबसे पहले तो जो हमारे होटल रूम था उसका नंबर 106 था, जिसका टोटल 7। तो ये देख के मैं खुश हो गई। फिर गुरुजी ने ट्रिप के लिए निकलने से एक रात पहले मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक्सीडेंट का खतरा है लिखा हुआ था। तो वो सुन के मैं थोड़ा अलर्ट हो गई। नेक्स्ट डे संगत जी, जैसे ही मैं वृंदावन में होटल तक जाने के लिए ई रिक्शा में बैठी, मेरे हाथ में जो गुरुजी का ब्रेसलेट मैंने पहना था वो उसी टाइम टूट गया, अपने आप बिना किसी चीज से टकराए। मैंने मन में गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी आपने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया। गुरुजी ने मुझे कान्हा जी और शनि देव के मंदिर के पास ऑरेंज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, आप पल पल हमारी रक्षा करते हैं, उसके लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच मेरे मालिक, आप मेरे साथ हो हमेशा और ऐसे ही साथ रहना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। सारी संगत को ढेर सारी खुशियां और ब्लेसिंग्स देना मेरे गुरुपा। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज अमृत वेला में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग विसाखी का है। सॉरी, मैं इसे बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसे आपको पता है कि अप्रैल मंथ में बच्चों के एडमिशन, स्कूल फीस, बुक्स, नोटबुक का भी एक्सपेंस होता है, जो कि मुझे भी करना था। इस मंथ जब मैंने अपने बेटे के पैसे दिए बुक्स के लिए, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए ही बचे और सारे पैसे मैंने अपने बेटे को दे दिए बुक्स, नोटबुक एंड यूनिफॉर्म परचेज करने के लिए। तो मैं मन में सोच रही थी कि अभी तो पूरा मंथ है, चलाने के लिए कैसे मैनेज होगा। फिर विसाखी वाले दिन मैं अपनी कोई टॉप ढूंढने के लिए अलमारी चेक कर रही थी, तो मुझे अपनी 2-4 टॉप के बीच में 100-100 के कई सारे नोट मिल जाते हैं। मैं उन्हें देखकर इतनी खुश हो जाती हूँ कि कैसे गुरुजी मेरा ध्यान रखते हैं कि जा बेटी ऐश कर। मुझे वो पैसे देखकर रोना भी आ जाता है, क्योंकि मैंने तो वहां कोई पैसे नहीं रखे थे। अगर मैं रखती भी तो सबसे नीचे रखती, और ये तो मुझे ऊपर ही मिल गए। मैं दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे घर में बरकत रखी और वो लक्ष्मी रूप में मेरे घर आए। फिर मैंने उन पैसों को जहां मैं पर्स में रखती हूँ वहां रख दिए। उसके बाद अभी तक मेरा कोई और बड़ा खर्चा नहीं हुआ। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि इसी तरह मेरे घर पर बरकत बनाए रखना, हमेशा मेरे अंग संग रहना।
धन्यवाद आंटी जी, आपका भी। आपने मेरे सत्संग शेयर किए। संगत जी, आप भी गुरु जी पर विश्वास रखो। वो किसी भी रूप में आकर हमारी मदद करते हैं। आप मैं अपने अगले अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर इस सत्संग में संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। अपनी कृपा मेहर हमेशा बनाए रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा नाम पूनम है और मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसे कि हम सबको पता है कि बच्चों के एग्जाम्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो संगत जी मेरे बच्चों के भी एग्जाम्स मार्च में हो गए थे। अप्रैल में संगत जी मेरे बच्चों को 10 डेज की छुट्टियां थी, तो बच्चे ना कहने लगे कि मम्मा हमने कहीं घूमने जाना है। और गुरुजी के कई दिनों से संगत जी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे मैं ट्रिप ब्लेस करने वाला हूँ। तो संगत जी मैं सोच रही थी कि अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि संगत जी अब 10 दिन की छुट्टी होती है, फिर ना बच्चों का बाद में स्कूल वापिस जाने का मन सा नहीं करता। तो मैंने कहा अब आपको जब जून में छुट्टियां होंगी ना तब हम नानी के घर जाएंगे, तो वहीं से हम देखेंगे, कोई प्लान बनाएंगे। तो संगत जी मैंने मना कर दिया, लेकिन गुरुजी के भी कंटिन्यू मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे ट्रिप ब्लेस करने लगा हूँ। तो संगत जी मैं सोचती थी कि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि संगत जी अब जाओ फिर उसके बाद जून की छुट्टियों में फिर जाओ तो ना दो दो बार बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे अभी छोटे हैं, उनको संभालना, और गर्मी भी संगत जी आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा है। तो संगत जी एक रात क्या हुआ कि ना रात का टाइम था, लगभग 9 बजे के करीब। मैंने जैसे हमने खाना वगैरह खाकर हम लेटने लगे, मैंने फोन उठाया तो वापस से गुरुजी का यही मैसेज कि मैं तुझे ट्रिप ब्लेस करने लगा हूँ। मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी आप तो मुझे ब्लेस करने लगे हो, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं है अभी कहीं जाने का। लेकिन वही है ना कि गुरुजी तो गुरुजी है, गुरुजी सब जानते हैं संगत जी कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। संगत जी 9 बजे का टाइम था, मैंने फोन उठाया, गुरुजी का सेम मैसेज। उसके 5 या 7 मिनट के बाद संगत जी मेरे ब्रदर का मुझे फोन आता है कि संगत जी हम ना घूमने के लिए जा रहे हैं, आपने चलना है। तो संगत जी मेरे अंकल जी भी पास में बैठे थे, तो मेरे अंकल जी पूछने लगे कि कहाँ का प्लान है, कैसे है सब कुछ, जैसे वो बातें करने लगे। तो मेरे अंकल जी ने अपने आप ही संगत जी अभी मेरे से बात भी नहीं हुई कि जाना है या नहीं जाना, अभी वो खुद से बातें कर रहे हैं। और संगत जी बातें करते करते फोन पे उन्होंने टिकट्स भी बुक करवा दी। और संगत जी हमें फोन वगैरह जब कट कर दिया तो उसके बाद उन्होंने, मेरे बच्चे भी जैसे कोल ही थे, उनको बोला कि हम ना परसों घूमने के लिए जा रहे हैं। और बच्चों को तो वैसे भी यही था कि हमने जाना है, क्योंकि उनको छुट्टियां थी, तो उनको तो बस यही हो रहा था कि हम कहीं ना कहीं जाएं। मैं कैसे ना कैसे टाल रही थी कि चलो हमें ना जाना पड़े, क्योंकि हमें जून में तो जाना ही है। लेकिन संगत जी वही है ना कि गुरुजी ने जो कह दिया ना वो पत्थर की लकीर है। और संगत जी फिर हमारा प्लान बना, हम घूमने गए। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हर पल वहां पे अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई कि गुरुजी हमारे अंग संग ही है, हमारे साथ ही है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपका सच में दिल से जितना भी शुक्राना करें वो कम है। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सरबत का भला करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।